एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे और अपने लाइफ में अच्छे कर रहे होगे। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर उसका जो टॉपिक था कि तुम कैसे अपने लाइफ में कुछ चीज़ ला सकते हो, कुछ नया स्किल ला सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो जल्दी। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उस चीज़ में फोकस बिल्ड अप कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट तुम्हें चाहिए स्लीप। देखो, तुम्हारा ब्रेन का एक टाइप होता है, वो काम करता है, थक जाता है, फिर हमें उसे रेस्ट चाहिए होता है। तुम्हारा ब्रेन भी एक मसल है। जैसे तुम बॉडी बनाने जाते हो या जिम में कहीं जाते हो तो तुम जब एक्सरसाइज करते हो तुम्हारा मसल पंप हो जाता है, तुम्हारा मसल्स पूरा वर्क हो जाता है, उसके बाद वो वीक हो जाता है, तुम अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। जब तुम अपने मसल को रेस्ट दोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रोंगर बनता है पहले के मुकाबले। वैसे ही तुम्हारा ब्रेन भी वर्क करता है। तुम जब अपना ब्रेन का फुल यूज़ करोगे तो वो थक जाता है, वो उसे रेस्ट चाहिए होता है। तुम उसे रेस्ट दोगे तो वो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग होगा, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। सो ये याद रखना कि तुम्हारा ब्रेन एक मसल है, एक मशीन नहीं। मसल को चाहिए होता है रेस्ट वर्क करने के बाद, समझे? और मशीन को भी चाहिए होता है। तो तुम अपने आप को रेस्ट दो। 10 से 12 आवर नहीं, 10 से 8 आवर तक का स्लीप लो। और तुम हाइड्रेटेड रहो, अपने आप को हाइड्रेट करो। तुम्हारा बॉडी एक ढांचा है, मतलब एक मसल्स बोन्स सबका बना हुआ है, और वहाँ तुम्हें चाहिए पानी। तुम्हारा ब्रेन 70% वाटर से बना रहता है, तुम्हारा बॉडी 60 to 70% वाटर से बना रहता है, तो तुम्हारे बॉडी को चाहिए पानी। तुम अपने आप को पानी दो, उससे तुम्हारा फोकस लेवल तो इंक्रीज़ होगा और स्लीपिंग से भी तुम्हारा फोकस इंक्रीज़ होगा। और देखो, तुम कोई भी वर्क करते हो तुम उसमें ब्रेक ले सकते हो। अगर तुम 10 मिनट ये वर्क कर रहे हो या 20 मिनट कर रहे हो या 50 मिनट कर रहे हो, तुम्हारे जितना कैपेबल है वो तुम उतना देर तक करो और फ्रंट थोड़ा सा ब्रेक लो। या तुम प्रोमोडोरो कुछ ऐसा करके टेक्निक है, उससे तुम यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ वो होता क्या है। देखो, उस टेक्निक में तुम्हें कुछ करना नहीं रहता है। तुम कोई भी वर्क को उठाओ जो तुम स्किल सीख रहे हो, जैसे ड्राइंग सीख रहे हो, तुम 25 मिनट तक ड्राइंग कर रहे हो, तुम लगातार ड्राइंग कर रहे हो, सारा ध्यान उस पर दे दिए हो। फिर बाद में 25 मिनट पूरा होगा, फिर 5 मिनट तुम फ्रेश होने के लिए अपने आप को उस काम से हटा लोगे, समझे? उस काम से हटा लोगे। उस काम से हटाने के बाद तुम फिर वापस से 25 मिनट तक उस काम पे लग जाओ, फिर बाद में 5 मिनट का ब्रेक लो। ये तुम कर सकते हो शुरुआत के समय में, बट जब वो काम का तुम्हें हैबिट हो जाएगा तो तुम यूज़ कर सकते हो फ्लो मेथड। तुम उस काम में घुसे ही रहो। तुम्हें देखो, तुम फर्स्ट फर्स्ट जाओ, सारा अपना डिस्ट्रैक्शन हटा दो। तुम एक कमरे में जाओ, वो काम के साथ जो तुम्हें करना है, तुम्हें सीखना है, वो काम पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अगर तुम्हें उस काम पे इंटरेस्ट है तो तुम्हारा फ्लो बिल्ड हो जाएगा। जब अगर फ्लो बिल्ड हो जाएगा, वो सबसे खतरनाक स्टेज होता है, उसमें तुम बहुत अच्छा क्रिएट करोगे। अगर वो फ्लो बिल्ड करना तुम्हें आ गया तो बहुत ही अच्छा, तुम आराम से उस पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकते हो। तुम बहुत अच्छा अच्छा क्रिएशन कर सकते हो फ्लो मेथड से। फ्लो क्रिएट करने का कोई ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं है, बट एक टिप्स, दो तीन टिप्स है जो तुम्हें हेल्प कर सकता है फ्लो मेथड में जाने के लिए। फर्स्ट, अपने आप से सारा डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो। जैसे तुम्हें ड्राइंग सीखना है तो तुम्हें क्या चीज़ का नीड नहीं है, तुम्हें अपना फ़ोन का नीड नहीं है, उतना टीवी का नीड नहीं है, तो तुम उसे हटा दो। जिस चीज़ का तुम्हें उस समय नीड नहीं रहेगा तो उसे तुम हटा दो, तुम अपना वर्क पे फोकस करो। इससे तुम्हारा फ्लो लिव स्टेज में जाने का चांस बढ़ जाता है। तुम एक काम अच्छी सी जगह में जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे तुम जाके अपना काम कर सकते हो, उससे चांसेस है कि तुम्हारा फ्लो बिल्ड हो जाए। अगर तुम्हारा फ्लो बिल्ड हो गया तो तुम्हारा बल्ले बल्ले। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।